अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त हैं, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित पांच भूतों को अर्थात पांच भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर निश्चय वाले समझ। अब तक तो जो हमने श्लोक पढ़े हैं उनमें भगवान ने उन मनुष्य की बात बताई है कि जो शास्त्र विधि को नहीं जानते, मतलब उनका अज्ञता पूर्वक त्याग हो जाता है, लेकिन अपने इष्ट को और अपनी पूजा यजन को करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। लेकिन जो विरोध पूर्वक शास्त्र विधि का त्याग करते हैं, श्रद्धा रहित मनुष्य होते हैं, उनकी क्या क्रिया रहती है, उनका वर्णन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। तो पहले कह रहे हैं जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, मतलब जो शास्त्रों में जिस विधान का निषेध है उसमें उनकी रुचि हो जाती है और शास्त्र के विपरीत ही उनकी रुचि रहती है। अगर कोई बता भी दे कि हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है, तब भी मानेंगे नहीं, अपने मन से ही करेंगे। फिर कह रहे हैं जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह से युक्त है, उनके अंदर एकदम अच्छी तरह से ये बात बैठी हुई रहती है कि जो आज ये जो संसार है उसमें जितने भी लोग भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, सब दिखाते हैं, दिखावटी है, ये कुछ नहीं और कुछ नहीं। बस वो अपने आप को एक बुद्धिमान और चतुर मानते हैं, बोलते हैं मेरे को सब पता है, इस तरह के उनके भाव रहते हैं। जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त है, भोग पदार्थ मतलब पदार्थों में रंग जाना, तल्लीन हो जाना एकदम, और उनको बनाए रखने के लिए हठ करना, गलत व्यवहार करना, बल प्रयोग करना, इसी में युक्त रहते हैं। उनका यह भाव रहता है कि भाई मनुष्य शरीर मिला है, क्यों नहीं भोगेंगे, तो फिर अगर हम ही नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा। मनुष्य योनि मिली है, भोगने के लिए मिली है, इतनी धन संपत्ति सब मिली है हमको, तो हम क्यों नहीं भोगे। इस तरह का उनका भाव रहता है। और इसी तरह से जो ये संपत्ति आदि पाने के लिए, भोग पाने के लिए हठ पूर्वक जिनसे तप करते हैं। फिर कह रहे हैं जो शरीर में स्थित पांच भूतों को अर्थात पांच भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले। जो शरीर के पांच भूत हैं जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, उसको क्रश करते हैं, मतलब सुखाते हैं, और इसी को अपना तप समझते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि शरीर को कष्ट नहीं दिया तो तप ही नहीं हुआ, ये उनकी धारणा रहती है। आगे कह रहे हैं कि भगवान की मुझ में जो अंतःकरण में उनके स्थित हूँ उससे भी कष्ट देते हैं, उसको भी दुख देते हैं, क्योंकि वो मेरी आज्ञा से मेरे जो मत है उनके अनुसार नहीं चलते, बल्कि का विपरीत चलते। तो भगवान को अर्जुन ने पूछा कि वे कौन से निष्ठा वाले हैं, सात्विक या राजसिक। तो भगवान ने कहा कि उनको तू आसुर समझ, आसुर निश्चय वाला समझ। आगे चले। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आहार भी सबको तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, दान, तप भी तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी तीन प्रकार की रुचि होती है। तू उनके इस भेद को सुन। अगर जो कोई मनुष्य है वो कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा, तो उसकी श्रद्धा कैसी है, इसको बताने के लिए भगवान बता रहे हैं कि जैसी आहार में रुचि होगी वैसी ही उसकी श्रद्धा कहलाई जाएगी। तो जिसको जैसे आहार सबको तीन प्रकार का प्रिय, ऐसे भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ, दान और तप भी तीन प्रकार के होते हैं,
और 3 प्रकार की उनकी रुचि है, वो तुम उससे सुन। ये आगे वाले श्लोक में भगवान सुनाएंगे। आगे चले। आयु सत्व बलोरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रियाः। आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रस युक्त तथा चिकने, ऐसे आहार अर्थात भोजन करने करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते। आयु मतलब जिन आहार को लेने से, खाने से आयु बढ़ती है। सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण मतलब जो सत्वगुण बढ़ाता है, ऐसे आहार। और बल मतलब जिसमें शरीर मन बुद्धि में सात्विक बल पैदा होता है, उसको खाते हैं। और ऐसे भोजन करते हैं जिससे शरीर में निरोगता आती है, सुख शांति प्राप्त होती है, और जिनको देखने से ही खाने की इच्छा होने लग जाती है, देखने से खाने की प्रीति पैदा हो जाती है, ऐसे भोजन। और स्थिर, जो गरिष्ठ नहीं है, खाने में बहुत ही अच्छे से पच जाते हैं जल्दी से, और लेकिन उनका जो एनर्जी है वो पूरे दिन रखते हैं, उस भोजन को खाने के बाद पूरे दिन एनर्जेटिक रहता है। और हृदय को शक्ति देने वाले, जो हमारे हृदय है, फेफड़े हैं, उनको शक्ति देने वाले होते हैं। रस युक्त तथा चिकने, जैसे फल है, दूध है, इस तरह के रस युक्त पदार्थ। स्निग्धा मतलब जो कि जैसे घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स आदि, ये जिनके जो तेल होते हैं, उन तेलों में पके हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको कहा है। ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। तो जो ऐसे भोजन के जो पदार्थ होते हैं वो सात्विक मनुष्य को प्यारे होते हैं। तो इससे उनके आहार से उनकी पहचान हो जाती है कि ये मनुष्य सात्विक है। आगे चले। कट्व अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजस आहारा राजसेष्टा दुख शोकामय प्रदाह। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले हैं। कटु मतलब कड़वे, कड़वे जैसे करेला है, इस तरह के जो कड़वे पदार्थ होते हैं वो पसंद होते हैं। जो खट्टे, अति खट्टे जैसे खट्टी छाछ, इमली, अमचूर, जैसे सिरका, इस तरह के खट्टे पदार्थ पसंद होते हैं। अधिक नमक वाले और खूब गर्म, जिससे एकदम भाप निकल रही, सिजलर टाइप। और अति तीखे मतलब इतना तीखा कि सब जगह से, मुंह से, आंख से, नाक से, सब जगह से पानी आने लग जाए, ऐसे तीखे पदार्थ। और रूखे, जिनमें न तो घी है, ना कोई अच्छे पदार्थ का तेल है, कुछ भी उससे संबंध नहीं है। जैसे चने खाते हैं लोग, सत्तू खाते हैं, ये पदार्थ रुके कहलाते हैं। और अति दाहकारक, दाहकारक होते हैं जैसे जिनमें जल्दी से उनको उनसे खमीर उड़ जाता है, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं। जैसे राई है, राई को पानी में भिगो के रख दो, थोड़ी देर छाछ में रख दो, बहुत जल्दी खट्टी हो जाती है, उनको कहते हैं दाहकारक। जो इस प्रकार के भोजन है वो राजस मनुष्य को प्यारे होते हैं, इससे उसकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। और दुख, शोक और रोग को देने वाले। लेकिन जो अगर ऐसा पदार्थ खाया जाता है तो उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो परिणाम आता है, वो ये होता है कि दुख होता है, शोक होते हैं, रोग हो जाते हैं। जैसे खट्टा, तीखा और ऐसे दाहकारक भोजन करते समय मुंह में भी तो जलन होती है, तो ये दुख है। और
खाने के बाद भी एसिडिटी और दूसरी दूसरी परेशानियां, तो ये भोजन करने के बाद भी मन को प्रसन्नता नहीं देता, ये शोक हो गया। तो ऐसे भोजन से शरीर में रोग हो जाता है। आगे चलें। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो महान अपवित्र है, वह तामस मनुष्य को प्रिय है। अधपका मतलब जो जितना समय उसको पकने में लगता है उतना लगाया ही नहीं, बस निकाल लिया जल्दी से, या फिर बिना ऋतु के खाए, या बना के रख दिया फ्रिज में 4 दिन का। कई लोग ऐसे होते हैं आटा गूंद के फ्रीजर में रख देते हैं, पतला पतला एकदम, तो पूरे हफ्ते चलाते हैं। इस तरह के जो खाना खाते हैं। फिर कहते हैं रस रहित, मतलब जिनमें खाने में रस ही नहीं है। ड्राइड फ्रूट जो खा लेते हैं ना, जैसे सब्जियों को सुखा देते हैं फिर उनको उनसे खाना बनाते हैं, ऐसे। फिर होती है दुर्गंधित, मतलब जो सड़न पैदा करके बनाए जाते हैं, जैसे मदिरा। आपको पता है मदिरा जो पीने वाले को हमारे जो शास्त्र है उनने महापापी बताया है। 4 लोगों को महापापी बताया है। एक तो जो स्वर्ण की चोरी करता है किसी के, एक जो शराब पीता है, और एक जो गुरु पत्नी पे गलत नजर डालता है, और एक जो ब्राह्मण की हत्या करता है। ये 4 महापापी बताए हैं। और 5वां बुद्ध बताया जो इन सबका संग करता है, यानी कि जो इनकी कंपनी में रहता है, उसको बताया। तो इस तरह से ये महापापी होते हैं जो कि मदिरा का सेवन करते हैं या शराब का सेवन करते हैं। और जो यहाँ पे तामस प्रिय जो मनुष्य होते हैं उनको लहसुन प्याज भी बहुत पसंद होते हैं, इनमें भी एक दुर्गंध होती है। फिर कह रहे हैं बासी। बासी जैसे मतलब रात को बनाया सुबह भी खा लिया। जिन पदार्थों में नमक मिल जाता है, पानी मिल जाता है, वो रात बीतने पर बासी कहलाते हैं। लेकिन जो केवल घी में या दूध में या चीनी में बनते हैं उनको नहीं कहते बासी, जब तक कि उनमें खुद में कोई विकृति नहीं आ जाए, कोई बासीपन ना आ जाए, तब तक उनको बासी नहीं कहते। उच्छिष्ट मतलब होता है छोड़ा हुआ, जैसे हमने खाना खाया और बच गया, उस खाने को फ्रिज में रख दिया, वही जूठा खाना जूठे हाथ से रख दिया, वो उच्छिष्ट हुआ। या हम भोजन करने बैठ रहे हैं और उस समय कोई पक्षी आ जाए, कोई गाय आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए, तो वो सब फिर जूठन माना जाता है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। और अपवित्र भी है, जैसे अपवित्र भोजन को माना जाता है जो कि जैसे जिसको कि कहते हैं हम नॉन वेज, क्योंकि ये रजवीर्य से जो पैदा हुए हैं, जैसे मांस, मछली, अंडा, ये सब रजवीर्य से पैदा हुए हैं, बने हैं, ये अपवित्र है। और मतलब मुर्दा है, जिनको छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है। हम किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके घर पे शोक प्रकट करने जाते हैं तो घर पे आके नहाते हैं, जबकि हम जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग लेके घर में आते हैं और उसको फ्रिज में भी रखते हैं, मरे हुए पदार्थ। उसको हमारा शास्त्र कहता है कि तामस लोगों को ऐसी प्रियता होती है ऐसे भोजन से। तो ऐसा भोजन तामस लोगों को प्रिय लगता है, तो उसकी निष्ठा की भी पहचान हो जाती है। अगर जो भोजन सात्विक भोजन भी अगर हम राग पूर्वक या खुश होके नहीं खाते तो राजस हो जाता है। और अगर हम खूब अच्छा लग गया कोई खाना और खूब खा लिया, पेट में जगह ही नहीं बची, ऐसा खाना खाया, तो वो कहलाएगा तामस। लेकिन जैसे कोई भिक्षा मांगता है भिक्षु, उसको जो भी भिक्षा में मिलता है, रूखा मिला है, बासी मिला है, जो भी मिला है, वो उसको भगवान को भोग लगाता है। जब भी कोई भिक्षुक भिक्षा मांग के लाता है तो भोग लगा के खाना खाता है। तो भोग भगवान लाके खाना खाता है और फिर भगवत नाम लेता लेता खाता है, और बहुत थोड़ी मात्रा में खाता है। तो इस दृष्टि से, क्योंकि उसमें त्याग का भाव है, इसलिए उस दृष्टि से ये भोजन सात्विक हो जाता है। अब एक यहाँ पे भोजन के लिए एक बात बताई है भगवान, यहाँ पे राम सुखदास जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई है
कि जब हम भोजन करने बैठे तो हमको क्या करना चाहिए कि दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह ये अच्छे से पवित्र जल से धो लेना चाहिए। फिर उत्तर की तरफ बैठना चाहिए। उत्तर की तरफ अपना मुंह करके एक शुद्ध आसन पर बैठकर अपना जो भोजन है मतलब भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो उसमें जब हमने गीता का 9वां अध्याय पढ़ा था उसका एक श्लोक लिया है यहाँ पे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहत प्रहतम स्नामि प्रयतात्मनः। ये श्लोक पढ़ के भगवान को अर्पण करें और अर्पण करने के बाद हाथ में जल लेके आचमन करें। उसमें भी गीता का 4थे अध्याय का 24वां श्लोक उन्होंने बताया है कि इसको इससे आचमन करें। और जब हम भोजन को चबाना शुरू करें तो भगवान का नाम लें और चबाते समय हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे इस प्रकार चबाते रहें ग्रास को। तो इस मंत्र में 16 नाम, जब हम इस मंत्र को 2 बार पढ़ते हैं तो उससे हमारे 32 नाम हो जाते हैं और 32 नाम हमारे मुख में 32 दांत है। तो मतलब 32 बार जब हम ये चबाएंगे तो भोजन जो होता है वो बहुत सुपाच्य हो जाता है और आरोग्यदायक हो जाता है और थोड़े से अन्न से ही तृप्ति हो जाती है और मुंह में ही सारा भोजन जो होता है वो रस बन जाता है। तो इसलिए भोजन पचता भी बहुत अच्छे से है। और जब हम भोजन करते समय हर ग्रास में भगवान का नाम लेते हैं तो अन्न का दोष भी दूर हो जाता है। इस तरह से भोजन करने से भोजन औषधि बन जाता है। अब जो भोजन है वो हमारे ऊपर बहुत अधिक असर डालता है। इसकी कई ऐसे स्टोरीज हैं जिस जो कि ये दिखाती है कि भोजन का भावों का भोजन पे कितना असर पड़ता है। जैसे कि जो अ, जो फौजी होते हैं, फौजी लोग जब गाय को दूहते हैं, फौजियों के लिए जो दूध निकलता है गायों के लिए, तो उससे पहले बछड़े को छोड़ते हैं और उसके पीछे कुत्ता छोड़ देते हैं। तो जब अपने बच्चे के बछड़े के पीछे जब गाय देखती है कि कुत्ता दौड़ रहा है तो उसको गुस्सा आता है और वो गुस्से में आ जाती है और फिर उसके बाद बछड़े को बांध देते हैं और फिर गाय को दूहते हैं और वो दूध फौजियों को पिलाया जाता है जिससे कि लोग खूंखार बनते हैं। ऐसे ही बहुत और अधिक भी उदाहरण है जिनसे ये पता चलता है कि भावों का हमारे भोजन पे कितना असर पड़ता है। जो भोजन को बनाने वाला है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके क्या भाव है भोजन बनाते समय ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारे आसपास का वायुमंडल कैसा है उसके ऊपर भी हमारे भोजन जो हमारे लिए औषधि बनने वाला है वो बनेगा या नहीं इस पे निर्भर करता है। फिर भोजन के अंत में भी आचमन करते हैं और गीता का तीसरे अध्याय का जो 14 और 15वां श्लोक है उसको पढ़ा जाता है। इस तरह से राम सुखदास जी ने भोजन करने की एक पूरी विधि बताई। आगे चले। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञ करना कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान करके फलेच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। अभी जो पूजन करते हैं उनका बताया, उसके बाद भोजन के द्वारा श्रद्धा की बताई, उसके बाद शास्त्र विधि को जो नहीं जानते उनको त्याग करने वालों की स्वाभाविक निष्ठा की कैसे पहचान होती है ये बताया। जो मनुष्य व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, जैसे जीविका का कोई भी कार्य करते हैं और शास्त्रों में जो विदित है यज्ञ आदि उसको करते हैं, उनकी स्वाभाविक रुचि की पहचान कैसे होती है ये इसका बताने के लिए भगवान ने 3 चीजों को भेद बताए हैं। सबसे पहले बता रहे हैं यज्ञ का कि यज्ञ करना कर्तव्य है। मतलब जो भी अपना कर्तव्य कर्म है, यज्ञ से मतलब है कर्तव्य कर्म करना कर्तव्य है। तो जो मनुष्य शरीर मिला है तो अपना कर्तव्य करने का भी हमारा अधिकार। तो जो हमारा वर्ण है, हमारा आश्रम है, उसके जो शास्त्र हमको आज्ञा देता है उसके हिसाब से हमारा कर्तव्य बन जाता है। अब मन को समाधान करके फलेच्छा रहित मनुष्य द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। जो मनुष्य
फल की इच्छा न रखे कि मतलब मैं ये कार्य करूंगा या ये मैं यज्ञ करूंगा तो मुझे ऐसा फल मिलेगा, ऐसा भाव नहीं रखे। जो हमारे शास्त्रों ने आज्ञा दी है उसके अनुसार यज्ञ किया जाए तो वह सात्विक होता है। आगे चलें। अभिसंधाय तु फलम दम्बार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधिराजसदम्। परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ फल की इच्छा को लेकर अथवा दंभ के लिए किया जाता है उसको तू राजस समझो। मतलब जो फल की इच्छा कोई कामना रखकर किया जाता है वो राजस हो जाता है कि मुझे इस लोक में सब सुख आनंद मिले और मैं जब आगे जाऊं अगली गति में भी मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। और जो अथवा दंभ के लिए किया जाता है, अब भीतर से तो कि लोग मुझे क्या समझे, कि मुझे लोग तपस्वी समझे, दानी समझे, ऐसा समझ के जो यज्ञ करता है वो राजस राजस कहलाता है। तो इस प्रकार जो फल की कामना है और जो दिखावटीपन के लिए जो यज्ञ किया जाता है वह राजस हो जाता है। और कामना पूर्ति के लिए किया जाता है उसमें तो शास्त्र विधि की मुख्यता रहती है। उसमें अगर कोई भी कमी रह जाती है तो उससे होने वाला जो फल मिलने वाला उसकी कमी हो, उसमें कमी आ जाएगी। और यदि यज्ञ की विधि और क्रिया कोई विपरीत हो गई तो उसका फल एकदम विपरीत भी हो जाएगा। मतलब वो फल सिद्धि नहीं देकर हमारे लिए घातक हो जाएगा। परंतु जो केवल दिखावटीपन के लिए करते हैं वो इस चीज की परवाह नहीं करते। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो सांसारिक राग है वो ही हमारे जन्मने मरने का कारण है। इसलिए अर्जुन तू सावधान हो जा। आगे चले। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनमदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहा जाता है। जो शास्त्रों में हमारे वर्णित नहीं है उस विधि से करना, और करने के बाद ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है अन्नदान वो नहीं किया, और जो भी यज्ञ किया है, जो भी कार्य किया है वो बिना मंत्रों के किया है, सिर्फ इस भाव से किया है कि भाई ये आहुति दे दी इससे सुगंधी हो जाएगी और जो गंदे पर जीवाणु है खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैंने तो ये कर दिया, इस ये भाव से करते हैं। और फिर जब वो यज्ञ वगैरह करते हैं तो उसके बाद में दान देना हमारे शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन दान नहीं देंगे, क्या कहेंगे कि ये ब्राह्मणों को क्या दान की जरूरत है, ज्यादा दान वान देने से ही तो ऐसे हो गए आलसी प्रमादी, पुरुषार्थ ही नहीं करते, ये तो फिर इनको दान नहीं देना, ऐसी तरह की विचारधारा हो जाती है। और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तो तामस कर, मतलब कोई श्रद्धा नहीं है। जैसे अग्नि में जो भी हम चढ़ाया जाता है, जब हम कोई भी यज्ञ करते हैं, जैसे घी चढ़ाया है, जो हम जौ चावल नारियल का बुरादा छुआरे चढ़ा, तो बोलते हैं अग्नि में देने से क्या फायदा, किसी को दान दे दो, किसी को दे दो, किसी के खाने के काम आ जाएगा, इस तरह की मान्यता रखते हैं। तो जो यज्ञों में करता अगर ज्ञान क्रिया बुद्धि आदि जो भी सात्विक रखेगा तो यज्ञ सात्विक हो जाएगा। अगर ये राजस होगा तो यज्ञ राजस हो जाएगा, और अगर तामसी रखेगा तो यज्ञ तामस हो जाएगा। एक और ले लेते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता ब्राह्मण गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहलाते हैं। अब भगवान तप का वर्णन कर रहे हैं, तो इसमें शरीर संबंधी तप को बता रहे हैं कि
देवता मतलब जो अभी हमने पिछले श्लोक में देखा था कि ईश्वर कोटि के जो देवता हैं, वो देवता उनके लिए आया है, उनका पूजन करना चाहिए। और जो देवता 33 कोटि के देवता हैं, उनको अगर हम निष्काम भाव से करते हैं तो वो भी देवता कहलाते हैं। फिर कह रहे हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण जो होता है वो पूजनीय होता है। उसके अलावा जो हमारे गुरु हैं, गुरु कोई भी हो सकता है जिससे हमने शिक्षा प्राप्त करी है, चाहे हमारे माता पिता, हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं, कुल के आचार्य हैं, कोई हमारा अध्यापक है, जो भी जिससे भी हमने शिक्षा ग्रहण की है उसको गुरु मानना चाहिए। पूजन क्या हुआ कि जो भी हमारे माता पिता है, आचार्य हैं, गुरु हैं, उनकी सेवा करना और हर काम उनकी प्रसन्नता के लिए करना और उनकी आरती उतारना भी पूजा कहलाता है। अब यहाँ पे जो जीवन मुक्त महापुरुष आया है इसको समझते हैं। जैसे जो वर्ण से ऊंचा है, आश्रम से ऊंचा, उसको तो कह दिया हमने ब्राह्मण। और जो जन्म से और विद्या से बड़ा होता है उसको कह देते हैं गुरु। लेकिन जो वर्ण से और आश्रम से भी ऊंचा नहीं है और उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसे जो तत्वज्ञ महापुरुष होता है उसकी बात यहाँ पे जीवन मुक्त महापुरुषों के हिसाब से भगवान कर रहे हैं। जो ये जीवन मुक्त महापुरुष हैं, ये तो ज्यादा पूजनीय है। क्यों? क्योंकि इनको जन्म से नहीं मिला है कोई भी आदर, इनको कोई विद्या से नहीं मिला है, लेकिन ये आध्यात्मिक दृष्टि से आदरणीय है, इसलिए इनका अधे से मतलब एकदम इनका विशेष आदर करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि शुद्धि रखना, शरीर को पवित्र करने का नाम शुद्धि है। और शारीरिक शुद्धि जब रखते हैं तो अंतःकरण भी शुद्ध होता है। शारीरिक शुद्धि क्यों जरूरी है? जैसे 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 हम शरीर को रोज रोज साफ करते हैं, उसका हाल भीतर बाहर से शरीर को साफ रखने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि बार बार शरीर में गंदगी आती है। तो जब हम बार बार उस गंदगी को साफ करते हैं तो मन में आता है कि क्या है शरीर में, कितना गंदा है, इस शरीर में को कितना भी साफ कर लिया जाए इसमें गंदगी रहती रहती है। तो इसलिए इससे शरीर को अपना मानने वाली मान्यता हटती है। अब शरीर को अशुद्ध इसलिए भी बोला है क्योंकि जो शरीर है वो जो बनता कहाँ है? माता के उदर में। बनता किससे है? माता पिता के रजोवीर्य से। और पुष्ट किससे होता है? जो हम खाते पीते हैं उसके आहार से पुष्ट होता है। और हर समय इसमें से मल मूत्र और इस तरह की जो स्त्राव होते रहते हैं और ये शरीर मर जाता है और ये इसको जल मिट्टी से धोना चाहिए, इसके कारण इसको अपवित्र माना जाता है। आप कह रहे हैं कि सरलता, सरलता क्या है कि जो भी हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनको सीधी सरलता से करना, अभिमान नहीं होना कोई तरह का। तो जो साधक जो भी अपना कल्याण चाहता है तो उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। और जब अभिमान नहीं होगा तो शरीर में भी चलने उठने बोलने में सब में सरलता आ जाए। फिर कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर ब्रह्मचर्य भंग क्यों हो जाता है? अब ब्रह्म इसको शास्त्रों में हमारे बताया है कि ये है ना, ब्रह्मचर्य को ये पुरुष के हिसाब से बताया, इसको अगर हम स्त्री के हिसाब से देखेंगे तो स्त्री के लिए भी लागू होता है। ये सिर्फ ब्रह्मचर्य, ये इस तरह की बात सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है, स्त्री के लिए भी है, सेम एज इट इज। तो जैसे पहला है कि कभी भी स्त्री का संग किया हो उसको याद करना, कोई भी स्त्री से राग पूर्वक बात करना और उनसे हंसी दिल लगी करना और उनकी तरफ राग पूर्वक देखना, एकांत में बातें करना, फिर उनको सोचना उनके बारे में और स्त्री का संग करना, उसका विचार रखना, इस तरह की जो बात है ये ब्रह्मचर्य के भंग करने की बातें। अहिंसा मतलब किसी भी प्रकार से जीव पर हिंसा नहीं करना, न से मन से, न वचन से, न कर्म से। हिंसा का भाव नहीं रहना अहिंसा कहलाता है। फिर कह रहे हैं यह शरीर संबंधी तप कहलाता है।
तो ये 5 तरह का हो गया कि देव का पूजन करना, शौच, सीधापन, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये शारीरिक तप आ जाता है। अब शारीरिक तप में तीर्थ, व्रत और संयम भी आते हैं। जब हमको कोई कष्ट उठाना पड़ता है तो तपन होती है, उसको भी तप कहते हैं। तो जो तप वो ही श्रेष्ठ हो जाता है जिसमें हमारी जो वृत्तियां हैं, खराब वृत्तियां, उनको रोककर शास्त्र के हिसाब से, अपने कुल के हिसाब से, अपनी परंपराओं के हिसाब से मर्यादा पूर्वक, संयम पूर्वक चलना, उसी को कहते हैं तप। अब इसमें सब लोगों ने अलग अलग तरह से इस तप को बताया है। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने सिर्फ बाहरी तप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताई है, बल्कि का अंतःकरण की शुद्धि का कारण होने से तप परमात्मा प्राप्ति में सहायक होता है। इसलिए साधक को मुख्य रूप से नियम, यम, यम मतलब होता है अपनी इंद्रियों को वश में रखने का प्रयास करना, रस में रखना, इनका पालन करते रहना चाहिए। ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।